पढ़ो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर का एक क्या है, तट है। तो मान लिया जाए कि ये नहर है, ये क्या है, नहर है। इस नहर से एक क्या है, तट है। इस तट को हम लोग, ठीक है, नहर का तट है। तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। ये क्या है, टीवी टावर खड़ा है, यानी कि ये हमारा क्या है, टीवी टावर खड़ा है। ये हमारा क्या है, टीवी टावर खड़ा है। एक तट पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है। कोई दिक्कत? हाँ, एक टीवी टावर हमेशा नीचे रहता है चौड़ा, फिर उसकी अपेक्षा धीरे छोटा, फिर उसके धीरे 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 सुरंग बन जाता है, ठीक है ना। तो एक टीवी टावर खड़ा है, एक नदी के तट पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी टावर के ठीक सामने एक अन्य बिंदु से आगे एक क्या बनाया है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना दिया है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना बनाया है, 60 डिग्री बना दिया है। इसी तट पर से, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, यानी कि इस जो यहाँ 60 डिग्री बनाए, यहाँ से 20 मीटर दूरी क्या है, 20 मीटर दूरी, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि इस टावर का कितना ऊंचा है और ये नहर कितना चौड़ा है, यही हमको ज्ञात करने कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि नहीं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। क्वेश्चन को समझी, फिगर समझ गई, क्योंकि यह नहर था, एक क्या है, नहर है। नहर पर ही एक क्या है, टावर खड़ा है। और टावर का उन्नयन को नहर के एक बिंदु से कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर नहर से 20 मीटर दूरी पर, नहर से 20 मीटर दूरी पर टावर के शिखर से नहर का जो 20 मीटर जहां तक पूरा, उस बिंदु से कितना कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो हमारा इस फिगर बन गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करना, किसना, नहर की चौड़ाई और नहर की टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है ना, दिया है। सबसे पहले ए बी हमारा क्या है, टावर है। ए बी क्या है, ए बी टावर है। और बी सी क्या है, नहर की चौड़ाई क्या है, तथा बी सी क्या है, बी सी नहर की चौड़ाई, यही ना। इसके बाद डीसी हमारे पास दिया है, डीसी कितना है, डीसी कितना है, 20 मीटर है। ये हमारा दिया है। इसमें हमारा दो त्रिभुज है, ए बी और सी है। तो सबसे पहले हम ए बी सी चल जाते हैं, चले। तो हम लिखते हैं, क्या बोली, पहले पूरा निकालेंगे तब ना उसमें। देखो पूरा भी निकाल सकती है और छोटा भी निकाल सकती है। तो हम लोग पहले छोटा निकाल लेते हैं, ए बी का लंबाई निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो पहले छोटा, देखो पूरा से भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा से नहीं निकलेगा। तो पहले छोटा से भी निकल जाएगा, पूरा से भी निकल जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। अब देखो लंब बटे आधार का है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी होता है कि नहीं। तो चलो टेन थीटा का मान 60 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री बराबर ए बी कुछ नहीं है, तो ए बी हमारा रह जाएगा। अब बटे बी सी कुछ है तो नहीं है, तो बी सी रख देंगे। इसीलिए टेन 60 का मान कितना होता है, कितना होता है, √3। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 बी सी। इसको समीकरण 1 मान ले। तो ए बी कितना है,
√3 BC है। अब हम क्या करेंगे, पूना त्रिभुज किस में, बड़ी वाली में, ACD में। अब पूना त्रिभुज किस में, बड़ी वाली त्रिभुज निकाल लेंगे, छोटी वाली हम निकाल लिए, तो अब ABD में, किस में, ABD में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में थीटा का मान कितना है, यानी कौन D बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो इसमें भी हमारा क्या लिया जा रहा है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। AB बटे आधार मेरे क्या है, DB है, यानी पूरे है ना, तो क्या है DB। तो tan थीटा का मान कितना होता है, 30 है ना, tan 30 डिग्री बराबर AB बटे, अब देखो आधार मेरे पास DC है और क्या है, BC है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितना आधार है, 2 आधार है, क्या क्या है, DC और BC है, या C भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, BC, बात बराबर है। तो यहाँ लिख दें, तो क्या लिख दें, DC प्लस BC, कोई दिक्कत। अब आगे सॉल्व यहाँ कर दें, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB, क्या है, AB बटे DC कितना है, 20 मीटर, अब प्लस है, अब BC कितना है, BC कुछ नहीं है तो BC रहने देते हैं, हो गया। अब कर दें क्रॉस गुना, तो क्या हो जाएगा, √3AB बराबर में क्या हो जाएगा, 20 प्लस BC, कोई दिक्कत। अब देखो AB का मान हमारे यहाँ कुछ था कि नहीं, क्या था, AB का मान निकला हुआ है √3 BC, तो हम यहाँ पे कर दें, तो हम यहाँ लिख दें √3 AB के जगह पे क्या लिख देंगे, √3 BC ना, क्या लिखेंगे, √3 BC बराबर में क्या, 20 प्लस BC, तो किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत, क्योंकि है ना समीकरण है ना लिखे यहाँ पे। अब देखो 3 गुना 3 9, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 BC बराबर 20 प्लस BC, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3 BC माइनस BC बराबर 20, इसीलिए 3 BC में BC जाएगा, कितना बचेगा, 2 BC बराबर 20, इसीलिए BC बराबर 20/2, तो कितना हो जाएगा, 10, तो BC बराबर कितना हो गया, 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना, 10 मीटर हो गया, यानी कि BC की लंबाई कितना है, चौड़ा 10 मीटर, BC 10 मीटर क्या है, चौड़ा है, और लंबाई कितना है, √3, यानी कि AB की लंबाई कितना है। अब देखो AB, अब यहाँ पे देखो BC का मान हम रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे रख देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा क्या है, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, √3 BC, तो AB बराबर √3 गुने B कितना है, 10 मीटर है ना, तो बता गुना होगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 10 √3 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, पूरा सिंपल है कि नहीं। चलो, कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कितना, 7 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके बाद का आगमन 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ, अवनवन है, अच्छा अवनवन है, तो अवनवन है, इसमें क्या दिया है, अवनवन, और बाकी सब में क्या दे रहा था, उन्नयन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अवनवन और उन्नयन दोनों पढ़े हैं। तो चलो, क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, तो सबसे पहले हम लोग 7 मीटर ऊंचा क्या बना लेते हैं, भवन। ये कितना मीटर है, 7 मीटर। कोई भवन होगा तो भूमि पर होगा, होगा नहीं, तो ये भूमि पर होगा भवन, तो भूमि पर कर दिए। इसके बाद एक टावर लगा है, क्या लगा है,
टावर, एक क्या लगा है, टावर लगा हुआ है। तो जितना यहाँ है उतना ये भी होगा, क्योंकि भवन हमारा कैसा एक में नहीं बनता है। तो अब जितना ये है उतना ये भी होगा यहाँ पे भी, तभी तो टावर होगा ना। यानी 36 को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। अब आगे कह रहा था क्वेश्चन में, टावर के शिखर का उन्नयन कौन, जो टावर का जो शिखर है, यहाँ जो टावर का क्या है, शिखर है, इसका उन्नयन कौन, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे कह रहा है 60 डिग्री का, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और इसका जो पाद बिंदु है इसका कितना डिग्री, 45 डिग्री। किसका, इस शिखर हो गया, शिखर हो गया ना, लेकिन इसका पाद बिंदु कौन है, ये है, तो इसका कितना डिग्री का बना रहा है, 45। क्वेश्चन को यहाँ समझना, कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसका, शिखर का। तो उसी कोण कितना हो जाएगा, ये 45। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, जब ये कोण 45 डिग्री तो ये कोण भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्यों, एकांतर कोण से, किसे, एकांतर कोण, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। 8 क्लास में पढ़ी होगी एकांतर कोण। आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। इसके सामने ये नहीं, इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये, दोनों क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो इसीलिए ये कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। फिगर समझ में आ गया सबको, फिगर सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जब फिगर समझ में नहीं आया तो अब हम इसका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। तो यहाँ रख देते ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले दिया है, दिया है मेरे पास क्या क्या, देखो बी डी डी ई, या है ना, डी ई बराबर में क्या है, बी सी है, क्योंकि ये 7 तो ये भी 7। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर 7 मीटर में है, मीटर में है तो मीटर में लिख दिए, कोई दिक्कत अब नहीं ना। अब हम क्या लिखेंगे, ए सी क्या लिखेंगे, टावर है ना, ए सी टावर है एल का। इसके बाद हमारा क्या है, डीई क्या है, भूमि स्तर। तो हम क्या लिखेंगे, डीई, डीई क्या लिखेंगे, भूमि स्तर हो गया। जब डीई भूमि स्तर है तो बीई भी होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डी, सॉरी डीसी है ना, डी और सी है, तो हम क्या लिखेंगे, डीसी बराबर में क्या लिखेंगे, ई भी लिखेंगे। तो हम क्या लिख देते हैं, बी और ई लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, बीई या ई बी, बात बराबर है। तो ये हमारा क्या है, दिया है। तो हमारा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि हमको टावर की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, कह रहे हैं टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको क्या त्रिभुज दिख रहा है, देखो जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब देखो पूरा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, एसी है ना। अगर हम एसी मेरा कितना है पता हमको नहीं है, लेकिन हमको बीसी पता है ना, हम क्या करेंगे, एसी माइनस बीसी कर देंगे। तो एसी माइनस क्या, बीसी कितना है, 7 है, क्या लिख देंगे, 7। यानी पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो ये हमारा ऊंचाई आ जाएगा कि नहीं। तो मेरा हमारे पास लंब पता हो गया और आधार यहाँ पे पता है। तो हमको सबसे पहले किस में निकालना होगा, छोटी त्रिभुज में निकालना है। किस में निकाल लेते हैं, इससे निकालना है, निकालना ये वाला निकालना है ना। इधर से 7 और 45 है ना, क्योंकि एकांतर कोण से है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण ई, क्या लिखेंगे, कि कोण ई बराबर कोण सी। तो क्या होगा, बराबर है किससे, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण किससे है,
एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? तो अब मेरे पास यहाँ 45 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। तो हम त्रिभुज में क्या निकालना है? ई सी डी में निकालना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिख दे DEC में, DEC में कौन सी बराबर कितना डिग्री? 45 ना, ये कितना है? 45 डिग्री। तो ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब बटे आधार किससे होता है? टेन से। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, यानी कि DE बटे DC। कोई दिक्कत? टेन थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री बराबर DE कितना है? 7 मीटर। अब बटे DC कितना है? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, DC। टेन 45 का मान 1 होता है बराबर 7 बटे DC, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो DC बराबर 7 मीटर। तो DC का मान कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। अब देखो हम लोग पढ़े थे कि DC बराबर EB होता है कि नहीं? DC बराबर EB होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है? आयत है। तो आयत का आमने सामने क्या होता है? भुजा बराबर होता है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि आयत के अनुसार, किसके अनुसार? आयत। तो DC मेरा कितना आया? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बड़ी त्रिभुज में चल जाएंगे। तो हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? ABE में। तो ABE में थीटा का कौन ई कितना है? 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? ये हमारा क्या है? आधार बटे क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किससे होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी AB अब बटे में क्या है? BE है नहीं? तो क्या लिखेंगे? BE। तो टेन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर AB, हमारे पास AB है, अब बटे BE कितना है? 7 मीटर है ना? तो टेन 60 का मान √3 अब बराबर में AB अब बटे में क्या है? 7 मीटर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर क्या हो जाएगा? 7√3 हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा? 7√3। ये न हो जाएगा। और AB हमारा दिया हुआ ना, AC माइनस 7 दिया है ना, तो हम लिख देते हैं AC माइनस 7। यहाँ पे लिख दे AB बराबर, तो AC माइनस 7। कोई दिक्कत है? AC माइनस 7। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, गुना कर दें, 7√3 हो जाएगा मीटर। अब बराबर में AC माइनस क्या हो जाएगा? AC माइनस 7 हो जाएगा। तो अब हम AC को इधर ले आते हैं। AC को इधर ले आते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा? 7√3। ये प्लस माइनस में है तो ये माइनस में रह जाएगा कि नहीं? तो AC बराबर, अब देखो 2 को 7 को कॉमन ले लें, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 7√3 माइनस 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में है? 1 प्लस। अच्छा AC इधर लाए नहीं, आंसर प्लस में है। रुको जाओ देख लेते हैं। ये प्लस में है, ये AC को लाए नहीं, और जी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गया। कि देखो ये AC इधर पूरे लाएंगे तो कितना है? AC प्लस में माइनस में, तो इधर क्या आएगा? प्लस में। तो AC प्लस 7, और ये उधर चल जाएगा, ये इधर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? -7 को इधर है। नहीं रुक जाओ, -7 को इधर ले आते हैं, ठीक है? तो AC उधर आ जाएगा। तो -7 को ले आएंगे क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। और यहाँ मेरे क्या हो जाएगा? 7√3 लिखिए और -7 को इधर लाए तो प्लस में आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, 7√3, ये माइनस को इधर ले आए क्या हो जाएगा? प्लस में। अच्छा यहाँ पे, और ये मेरा क्या है? AC बराबर क्या हो गया? AC
बच गया ना। अब यहाँ पे मेरा 2 को 7 है, एक कितना है, रूट 3 कहाँ लिखा? रूट 3 कहाँ लिख दिया, 7 में लिखना है यहाँ पे। हम भी सोच रहे हैं कि गलती कैसे होती है। तो 2 का 7 है, एगो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 3। यहाँ तो एगो कॉमन ले लिए थे, प्लस में क्या 1 बराबर में AC, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 7 रूट 3 माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, समझ में आया प्रीति? अगर नहीं आएगा तो पूछना है, फिगर महत्वपूर्ण है। यहाँ पे समझेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब ये कौन था तो यहाँ पे क्यों आया, क्यों आया, एकांतर कौन से आया कि जब ये यहाँ 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। एकांतर कौन से हम लिखते हैं 70 मीटर ऊंचा। तो समुद्र तल मतलब है कि समुद्र, ये हमारा क्या है, समुद्र तल है ना। समुद्र तल का मतलब कि समुद्र से उछला, समुद्र से ऊंचा जो होता है पानी से ऊपर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं समुद्र तल। समुद्र तल से कितना मीटर, 75 मीटर ऊंचाई क्या है, लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस। इसका मतलब है कि कितना मीटर 75, ये हमारा कितना मीटर है 75 मीटर क्या है, लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है। अब यहाँ पर जब यहाँ से जब कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है, तो इसको 2 जहाज नजर आ रहा है। क्या आ रहा, 2 जहाज। एक जहाज यहाँ पे नजर आ रहा है, एक जहाज यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एक जहाज यहाँ पे मछली बन गया, मछली बन गया था। एक जहाज यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा जहाज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से एक का बना रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री। एक कौन बना रहा है 45 डिग्री और दूसरा कौन क्या बना रहा है 30 डिग्री। यानी कि दूसरा कौन भी यहीं से क्या बना रहा है वो 30 डिग्री। यहीं से वो क्या बना रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ से बिचवा से कैसे बना दे, यहीं से बना क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है 30 डिग्री। एक 45 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री का कौन बना रहा है। अब कह रहा है कि नाव जो है, ये दोनों नाव है, तो दोनों नाव की बीच की दूरी कितना है, दोनों नाव की बीच की दूरी कितना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ नहीं ना। फिगर में 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और इसी लाइट हाउस से नाव की बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ गया, नाव को मिटा देते हैं, ठीक है, तब इसको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से ये यानी कि एक नाव यहाँ है और एक नाव यहाँ, 30 डिग्री उसको 30 डिग्री बना दीजिए, दूर वाला तो 30 डिग्री, ठीक है। हाँ दूर वाला 30, सब जितना दूर रहेगा उतना कम। हाँ, वो जितना दूर है उतना कम रहेगा। इसमें पहला कौन कह रहा है 30 कह रहा, तो पहला 30 दो, जितना दूर रहेगा वो ठीक है। लेकिन जब कहेगा क्वेश्चन में तब उसी का आंसर निकालेगा ना, समझ गया कि नहीं। तो ये 30 डिग्री कितना डिग्री 45 डिग्री और ये दूरी क्या, दोनों के बीच के क्या निकालना है दूरी। तो हम लिख देंगे A B C D। तो A B हमारा क्या है दिया हुआ है, दिया है क्या है A B 75 मीटर है ना, है ना। A B कितना है 75 मीटर। तो हम सबसे पहले आधार कर लेंगे ये त्रिभुज में ABC में ना, हल लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। थीटा कोण C बराबर कितना है 45 डिग्री। तो हम किससे आधार बटे क्या निकालेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC होता है कि नहीं। यही ना हमको निकाल रहे हैं AB बटे BC। तो आधार मेरा टोटल छोटा त्रिभुज से निकाल रहे हैं ना, तो BC होगा। तो tan थीटा का मान कितना है
45 डिग्री बराबर ए बी कितना है? 75 अब बटे बी सी कुछ नहीं कुछ नहीं है तो बी सी रह जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है। अब बराबर कितना हो जाएगा? 75 बटे बी सी, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम बड़े त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। डी का कोण कितना डिग्री है? कोण डी बराबर 30 डिग्री है। चलो तो ये भी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे डी बी ना, पूरे में है ना, पूरे है ना। यहाँ से आधार, ये वाला आधार यहाँ से यहाँ तक ना इसका बड़का का। चलो tan थीटा का मान, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है? 75 है बटे डी बी कितना है? यानी डी कुछ नहीं है, डी सी प्लस सी बी। तो सी बी कितना, बी सी कितना है? तो लिख देते हैं अच्छा बी सी लिख देते हैं बी सी। चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इंक में भरो तो रहे, इंक भरो तो रहे। जल्दी भरो, फटाक से भरो। मेरा कलम ले लिया, कहाँ रख दिया पता नहीं। जल्दी भरो रे। सब खत्म हो गया। चलो देखो क्या है? tan 30 डिग्री बराबर 75 बटे डी सी प्लस बी सी। तो tan 30 का मान 1 बटे √3 अब बराबर में क्या है? 75 अब बटे में क्या है? डी सी। तो क्या लिखेंगे? डी सी अब प्लस सी बी कितना है? डी सी कितना है यहाँ पे? 75। तो लिख देंगे 75। तो क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? डी सी बराबर डी सी प्लस 75 बराबर में क्या हो जाएगा? 75√3। क्रॉस गुना समझ रहा है ना तुम लोग? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब हम इसको इधर ले आए, ले आए। मेरे पास क्या हो जाएगा? डीसी कितना हो जाएगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा? 75√3 अब माइनस 75। इसमें दो गो है, एक 75 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो √3 अब माइनस क्या बचेगा? 1। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा? 75√3 माइनस 1। तो डीसी हमारा ये आ गया और बीसी हमारा क्या आ गया? ये आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आकृति 9.13 में आकृति बना हुआ है कि 1.1.5 मीटर लंबी एक लड़की, हाँ भी आया 1.5 मीटर का 1.2 मीटर का लड़की है। हाँ उतने लंबा है। कहाँ बड़ी है? अरे और छोटी है, उठा 1.5 1.5 मीटर था 1.2 मीटर। अरे उतना हो जाएगा इतनी बड़े? अरे मेला में तो नहीं मिलता है गुड़िया, छोटा वही रंग का, समझा? 83.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही गुब्बारे को देख रही है। क्या देख रही है? गुब्बारे को देख रही है। यानी कि कहने का मतलब कि ये जमीन जो है, ये क्या है? जमीन है। यहाँ से कितना मीटर? 1.2 मीटर लंबी ऊपर पर क्या दिख रहा है? गुब्बारा उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? गुब्बारा। अब ये गुब्बारा जो उड़ रहा है तो ये यहाँ से जो कौन बना रहा है, ठीक है? और एक गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, दोनों का क्या बना रहा है? कौन बना रहा है? कोई दिक्कत? अब ये कितना मीटर है? 82 मीटर। कितना मीटर? 82 मीटर है ना, ज्यादा है। 88.2 मीटर है। कितना है? 88.2 मीटर ऊंचा पर क्या उड़ रहा है?
गुब्बारा। जब दो गुब्बारा उड़ रहा है तो दोनों बराबर क्षैतिज पर उड़ेगा। जब ये 88 है तो ये भी कितना होगा 88.2 मीटर पर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसका कितना डिग्री 60 डिग्री। अभी दूसरे का कितना 30 डिग्री। दूसरा का 30 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री 30 डिग्री, ये ना 30 डिग्री। कुछ समय उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है, यानी कि कुछ समय घटकर कितना जाता है 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से जब उड़ रही थी यहाँ ये घट करके कहाँ चल गया, यहाँ चल, यानी कि 60 डिग्री पहले था, घट कर कितना हो गया 30 डिग्री। तो घट करके 30 डिग्री हो गया, हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक गुब्बारे गया तो इस गुब्बारे का दूरी कितना है। तो नामकरण कर दें। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया ई हो गया। एफ कहाँ है? एफ नहीं है। अब देखो इसमें हमारा दो त्रिभुज दिख रहा है, एक और एक, दो दिख रहा है। इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे तो मेरा आ जाएगा कि कितना मीटर कितना सेकेंड तय किया था। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी क्या लिखेंगे, दिया है। ए बी मेरे पास क्या है, गुब्बारा 88.2 उड़ रहा है, रही है ना, यही ना, बस एक यही ना है। ए बी हमारा क्या है 88 मीटर गुब्बारा उड़ रही है। तो ए बी कितना है 88.2 मीटर, ये दिया। अब हल करते हैं हम, तो हल तो हम किस में देखते हैं, छोटी वाली में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा बी सी। tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है 88.2 मीटर बटे बी सी क्या है बी सी है। tan 30 का मान 1 बटे बराबर क्या हो जाएगा 88.2 मीटर बटे में बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 88.2 रूट 3 मीटर। हो गया कि नहीं, ये हो गया एक, यानी समीकरण एक। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 88.2 मीटर। अब यहाँ से चलकर कितना दूर गया, अब इसको निकाल लेंगे कि नहीं। तो अब चलो, अब तो हमारे छोटे त्रिभुज में चलते हैं, यानी डी ई सी में ना। तो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें डी ई सी में कौन सी बराबर कितना डी बराबर नहीं, डी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि क्या हो जाएगा सी या ई सी, कोई दिक्कत बटे डी सी हो जाएगा नहीं। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। tan थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री है ना, बराबर ई सी कितना है 88.2 बटे डी सी किलोमीटर। tan 60 का मान कितना होता है बराबर क्या हो जाएगा 88 बटे डी सी हो जाएगा नहीं। 88.2 कहाँ चली गई? चलो डी सी तो क्या हो जाएगा रूट 3 डी सी बराबर क्या हो जाएगा 88.2। इसीलिए डी सी बराबर 88.2 बटे रूट 3। अब मेरा ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब दोनों में से हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यही ना। क्या है मेरा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 मेरा क्या है 88.2 रूट 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और माइनस में क्या है 88.2 और रूट 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा
√3। देखो एक में एक से भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 गुना √3 करेंगे कितना होगा, √9, और √9 का वर्गमूल 3, यानी 88.2 गुना 3 हो जाएगा। और माइनस मेरा क्या हो जाएगा, इधर √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 88.2 बचेगा। कोई दिक्कत ये नहीं बचेगा कि √3 से √3 क्या गया, कट गया, तो क्या बचा 88.2 √3। अब गुना करो 88.2 गुना 3 करो, 8 दूनी कितना होता है रे, 264.6। अब माइनस 88.2 घटाएंगे तो कितना आएगा रे, 264.6 में 88.2 घटाएंगे कितना आएगा, 174.4। ये बटे में क्या आ जाएगा, √3। अब क्या करेंगे, कर देंगे परिमेयकरण कर दिए, यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण करने पर। चलो तुम्हारा ही बात। अब क्या आ जाएगा 174.4 √3, अब बटे 3 3 आए 9 का वर्गमूल 3। अब कटा देंगे कितना होगा, 6 तिया 5 तिया 15 का, 5 तिया 15 नहीं 15 का 15, बचा कितना 2, 8 तिया 24, 58 √3 हो जाएगा। देखो आंसर है, दशमलव में आएगा जब उसको कटाएगा तो, ठीक है।